नहीं खेलोगे तो जाओ जाओ घर जाओ जाओ। नहीं, हम भी खेलेंगे। क्या खेलोगे? अंग्रेजों भारत छोड़ो। अरे मैं अंग्रेज थोड़ी हूँ, मैं हूँ भ्रष्टाचार का पुतला। और मैं क्यों बोला भारत छोड़ने लगा? है? अरे मैंने थोड़ी बाहर भेजा तो वापस लेकर आऊंगा। अरे छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े खेल किसने सिखा दिए? अरे बच्चों, चलो समय समाप्ति की घोषणा। चलो जाओ, खेलने का समय खत्म। वैसे इन विच स्टडी आर यू स्टैंडर्ड? आप बड़ों के डॉक्टर बनना, आप बड़ों के इंजीनियर बनना, और आप बनना बिजनेसमैन। फिर हम सब मिलकर इस देश को लूटेंगे, खा जाएंगे, पी जाएंगे। मुझे तो डकार ही नहीं आती है। अभी जाओ घर जाओ। नहीं, तुम इसकी बातों में मत आना। ये भ्रष्ट है, ये तुम्हें भी भ्रष्ट बना देगा। तुम तो अभी बच्चे हो, मासूम हो तुम इस दुनियादारी की बातों से परे हो, पवित्र हो। हाँ, तुम इस भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हो। हाँ, तुम इस भ्रष्टाचार को समाप्त करोगे। अरे तो मैं भूल गया था। अरे बाप रे बाप। आगे बढ़ो नन्ही भारत माता, आगे बढ़ो और खत्म कर दो इस भ्रष्टाचार के पुतले को, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी की परछाई से भी बची रहे। आगे बढ़ो, जला दो इस पुतले को। खत्म हो गया। अब एक नई सुबह होगी और चारों ओर से एक आवाज आएगी। देश को बचाएंगे, खुशहाली देश में लाएंगे, देश को स्वर्ग बनाएंगे। नहीं सहेंगे अब हम जुल्म को हम ही मिटाएंगे। भ्रष्ट होते देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। महात्मा गांधी के सपनों का भारत हमें बनाएंगे। अच्छा पुतला। बहुत शुक्रिया। मैं यासिर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब इस वक्त हमारे बीच हमारे मेहमान खुसूसी यहाँ मौजूद हैं, आली जनाब ओम प्रकाश यादव जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीवान से, जो जिनका ताल्लुक़ है लोकसभा के MP हैं। एक बार ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करना चाहिए। ओम प्रकाश जी, और इसके साथ ही गुलचैन जी भी अभी आने वाले हैं, जो ऑल इंडिया कांग्रेस के उसमें इन्वॉल्व हैं। इस वजह से उनके आने में देर हो रही है अभी इस वक्त। तो अभी हमारे कुछ मेहमान यहाँ मौजूद हैं, हम इस फंक्शन को इनके साथ इंशाल्लाह आगे चलाएंगे। यासिर साहब जिन्होंने बहुत खूबसूरत ड्रामा भी आपके सामने पेश किया, और ख़ास तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे ओम प्रकाश जी यहाँ मौजूद हैं। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में बहुत बड़े शायर गुलजार दहलवी साहब, जिनका नाम मीर गालिब के साथ इस वक्त लिया जाता है। मुझे उनकी एक पैरोडी याद आई। हम एक अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम उसके बुलबुलें हैं वो गुलसिता हमारा। तो पंडित गुलजार जी ने उनको भी इस तरह कहा है कि सारे जहाँ में रुसवा हिंदुस्तान हमारा, हम उसके चील का हुए वो बेजुबां हमारा। इसी चीज़ की अक्कासी यासिर साहब ने यहाँ की, यासीन साहब ने। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपनी बेहतरीन जो कास्ट, जिन लोगों ने यहाँ अभी अदाकारी के अपने जौहर दिखाए, उनका तारुफ करवाएं। थैंक यू सो मच, आपने इतना बेहतर मंच दिया हमारे कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बातें बोलने के लिए। मैं अपने किरदारों को, कलाकारों को आगे बुलाना चाहूँगा। पागल के किरदार में थे हरविंदर जी, मजनू का किरदार निभाया राहुल देव ने, लैला बनी दिव्या सिंह राजपूत, चौकीदार बने शोएब खान, गांव वाला विकी सोनकर, रसिया नाई परवीन, ऑटो रिक्शा वाला आकिब कुरैशी, गोलगप्पे वाला रंजीत, पुलिस वाला अंशुल, करीम भाई बने प्रखर अवस्थी, कार्यकर्ता महिला प्रदीप कौर। अब मैं सभी कार्यकर्ताओं को बुलाना चाहूंगा। कार्यकर्ता नंबर 1 मनु गुप्ता, कार्यकर्ता नंबर 2 सौरभ शर्मा,
नंबर 3 गौरव ढिल्लोर और नंबर 4 पवन शाह। मजनू की पत्नी बनी अर्चना रामकृष्ण। लैला का बॉस बने चेतन शर्मा। हमारी भारत माता बनी जिया खान और बच्चा पार्टी में थी प्रेरणा दीपांशु। और आपका भ्रष्टाचार का पुतला तरुण दत्ता। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे इस नाटक के राइटर एंड डायरेक्टर मिस्टर यासीन खान। यासीन साहब का खैर मकदम इस्तकबाल यहाँ पर। और आपने बहुत खूबसूरत, ख़ास तौर से यंग जनरेशन में राहुल जी से मुलाकात हुई थी तो मैंने पूछा कि आपके वालिद साहब की कोई बात आप बताइए जो आपको लगता है कि फ़ौरन एक दूसरे को बतानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद यानी राजीव जी का यही सपना था कि नौजवान जो है राष्ट्र के निर्माण की मुख्य धारा से जुड़े। और आपने बहुत अच्छी मैसेज दी यहाँ पर। और मैं आपको दादे तहसीन में देना चाहूँगा और एक शेर के साथ कि खुदा नसीब करे तुमको इस कदर शोहरत कि आसमां भी तेरी उफ़तों पे नाज करे। शेर दोबारा मेरे साथ और आपसे कहूँगा कि धन्यवाद आप सभी का और इस मंच का आयोजक का सभी का। हम लोग पिछले कई सालों से रंगमंच करते हैं, थिएटर करते हैं और थिएटर के ज़रिए अलग अलग थीम को लेकर आते हैं। खासकर हम लोग हास्य व्यंग ज़्यादा करते हैं और एक पहचान बन गई थी कि हम लोग थोड़ा सा मजाक, थोड़ा हल्का फुल्का करते हैं। भ्रष्टाचार की बातें हो रही थी पिछले 1-2 साल से, हम देख रहे थे, समझ रहे थे और हमने इस पर कई ड्रामे लिखे। चला बसंत के हीरो बनने एक नाटक लिखा, उसमें भी हमने कई तथ्य सामने रखे, कई सच रखे। फिर हमने पुतला दहन नाटक की कल्पना की। हम टीवी न्यूज़ में हर जगह, हर सेमिनार में एक चीज़ देख रहे थे कि लोग भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी, जिस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे थे, जो हम लोगों की पीढ़ी है, हम चाहे कैसे भी हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम हमसे भ्रष्ट हुआ है। हम भी इस सिस्टम का एक हिस्सा बन चुके हैं क्योंकि सिस्टम और हम बिल्कुल मिक्स हैं, अब अलग नहीं हो सकते। हमें 2-4 होना पड़ता उन चीज़ों से। बहुत पहले मेरे पास एक साहब आए, मेरा नाटक देखा, उन्होंने कहा हम 5 दिनों तक अन्ना हज़ारे जी के साथ बैठे रहे आंदोलन करने। लेकिन 5 दिन बाद जब मैं अपने ऑफिस गया तो मुझे किसी काम के लिए 3000 रुपये रिश्वत देनी पड़ी। तो 5 दिन बैठने के बाद भी फिर रिश्वत, कुछ बदल ही नहीं रहा था। कल्पना की अगर भ्रष्टाचार का एक पुतला बनाया जाए और उसे फूका जाए, ये भी हो रहा था। भ्रष्टाचार के पुतले बनाए जा रहे थे, फूके जा रहे थे, हम खुश हो रहे थे, भ्रष्टाचार मिट गया, नहीं मिट रहा था। हमने कल्पना की भ्रष्टाचार का पुतला भाग जाता है, आंदोलनकारी उसे जलाने के लिए ढूंढ रहे हैं, अंत में वो लोगों के हाथ में आता, आंदोलनकारी उसे जला पाते। वो शर्त रख देता कि मुझे जलाने वही आ गया है जो कभी भ्रष्ट ना हुआ। तो वो अहंकारी बन जाते हैं, क्योंकि सब पीछे हट जाते हैं, सब अपने गरिमा में झाँकते हैं। लेकिन हमने एक ऑप्शन छोड़ा। लोग कहते हैं कि आप नकारात्मक क्यों दिखाते हैं, आप अंत क्यों नहीं दिखाते हो। हमने एक नन्ही भारत माता को जन्म दिया। आंदोलन था, टीवी पे सब देख रहे, बच्चे खेल खेल में कोई भारत माता बन जाता है, कोई भगत बन जाता है, झंडे लेकर आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं। और पागल ये चीज़ सबके सामने रखता है कि अभी जो बच्चे हैं, जो 8, 9, 10 साल के, वो किसी भी किस्म के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, इनसे दूर है। अगर सचमुच भारत से भ्रष्टाचार मिटाना है तो हमारी पीढ़ी में मुमकिन नहीं रहा। इस सच को सबको मानना पड़ेगा। अगली पीढ़ी, मेरी अपनी बेटी भारत माता बनी है, हमारे कई दोस्त हैं, साथी हैं यहाँ जिनके बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम उनको शिक्षित कर सकते हैं, उनको भ्रष्टाचार से दूर रहने का पाठ पढ़ा सकते हैं। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी भी चाहिए। अगर हम सचमुच भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो अगली पीढ़ी को भ्रष्ट होने से हमें बचाना होगा। हम 2 महीने में इस नाटक के 8-10 मंचन कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, हर मंच पे करेंगे। जहाँ आप जैसे शुद्धिगण, बुद्धिगण इकट्ठे होंगे तो मैं बार बार पुतला दिन लेके आता रहूँगा और ये बात अंत तक बताता रहूँगा कि हम नहीं, अगली पीढ़ी। सिर्फ 10 साल की बात है, 10 साल के बाद के भारत को देखिए, वो कैसा बनेगा। सचमुच वो भगत सिंह के सपनों का भारत बनेगा, महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनेगा। मैंने इस नाटक का मंचन अभी वर्कशॉप करके गांधी दर्शन के सहयोग से काफ़ी बच्चों को ही मैंने लिया था कर। हम अलग अलग वर्कशॉप कर रहे हैं, इस नाटक की लोगों के बीच ले जा रहे हैं। हज़ारों लोगों को हम ये नाटक दिखा चुके हैं ऐसे ही मंच पर।
जहाँ कहीं अवार्ड फंक्शन होते हैं, जहाँ कहीं सेमिनार होते हैं, जहाँ कहीं समाज को बदलने के कई प्रयास होते हैं। समाज बदल सकता है, बदलेगा भी, पर हम व्यस्त हैं, हम सब व्यस्त हैं, पर हमारे बच्चे नहीं। वो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो भ्रष्टाचार से दूर होने का पाठ भी पढ़ सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अगले मंच की तरफ फिर बढ़ रहे हैं। शुक्रिया एक बार आप सबका अपने नाटक के लिए। शुक्रिया यासीन साहब। यहाँ पर आए तमाम मेरे मित्र, मेरे साथीगण, बहनें, मेरे भाई माननीय सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी, आज ये राजीव गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट मनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा प्रयास है भाई रियाज जी का कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे प्रोग्राम अगर होते रहें तो समाज के लिए आज जो जैसा माहौल है उस समाज में आज के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और आज जो आप लोग आए हैं, ऐसे धीरे धीरे ही समाज में लोग जुड़ते हैं, एक कारवां बढ़ता है, कारवां जुड़ता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम किसी ना किसी बहाने, ये प्रोग्राम का एक मकसद, एक बहाना होता है कि हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें। कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, लेकिन आज एक प्रोग्राम में कुछ लोगों से जान पहचान हुई, फिर दूसरे प्रोग्राम में तो इस तरीके से अब यहाँ मणिपुर से, नागालैंड से लोग आए हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर स्टेट से लोग आए और ये कार्यक्रम इतना बढ़िया हुआ। रही बात, मुझे अचानक जो बोला है कि हमें थोड़ा सा, मेरे को खास तौर से, अगर आप लोगों को याद हो, कुछ लोग दिल्ली के होंगे, तो राजीव गांधी जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला था जब नई दिल्ली का चुनाव था। राजेश खन्ना जी नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे। हम लोग उनसे 2-4 बार मिले, बहुत अच्छे, व्यवहारिक, और हम लोगों ने, खास तौर से मैंने, हम लोगों ने उनमें ये नहीं देखा कि कहीं पे वो मिसेज इंदिरा गांधी के बेटे हैं या इंग्लैंड से आए हैं। मतलब इतना व्यवहारिक आदमी, और वाकई में आज काबिल तारीफ है कि शायद वो आज जिंदा रहते तो भारत की तस्वीर कुछ और होती। बाकी जो आज बच्चे आए हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया। खास तौर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यासीन भाई का, क्योंकि यासीन जी को मैंने बड़े शॉर्ट टाइम में, मेरे ख्याल से यासीन भाई कहाँ बैठे हैं, शायद कल या परसों ही मैंने यासीन भाई जी को बोला कि भाई आपको ये करना है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवार्डी फंक्शन है, हमारे बीच में गेस्ट आ चुके हैं, और बाकी बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जनाब डॉक्टर रियाज साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर रियाज साहब, ट्विंकल से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ सर्टिफिकेट्स के साथ। नीचे आबू भाई मौजूद हैं क्या? अच्छा, नीचे मिस्टर विकास जी, ये यंग एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत कम उम्र में उनके बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं, और अपनी पर्टिकुलर अचीवमेंट में उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया है। इसके साथ साथ वो समाज सेवा में भी तल्लीन रहते हैं और अपने इलाके में, अपने इर्द गिर्द बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं को वो योगदान भी देते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी लगातार वो एज ए पैट्रन जो है हमारे साथ हमें हमेशा जो है वो हमें ताउन देते रहते हैं, हमें सपोर्ट देते रहते हैं। इसके साथ अब एक्सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अवार्ड है इंडस्ट्रीज़ में ख़ास तौर से, उसके लिए मिस्टर सुरेंद्र कुमार मेहता जी, ज़ोरदार तालियों के साथ। सुरेंद्र कुमार जी जिंदगी के इस पड़ाव पर अपनी इस एनर्जी के सहारे उन्होंने अपने एम्पायर को बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है, और
वो हमेशा से पूरी ज़िंदगी उनकी सिर्फ एक बिजनेसमैन की तरह ही नहीं रही है, बल्कि उन्होंने हर गरीब को, हर ज़रूरतमंद को और किसी भी ऐसे पॉजिटिव कॉज को जिसके लिए किसी पर्टिकुलर इंसान की ज़रूरत है, इंसान को उसकी ज़रूरत है, या ख़ास तौर से राष्ट्र निर्माण के लिए उनके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमेशा उन्होंने हेल्पिंग हैंड्स दिए हैं और उन्होंने उसकी हिम्मत अफजाई की है। एक बार मैं फिर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस इनाम को कबूल फरमाया। मिस्टर सुरेंद्र कुमार मेहता जी, इंडस्ट्रीज अवार्ड खासतौर से दिया गया है। और हमारे तीसरे अवार्डी हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन में जिनका बहुत योगदान है और उन्होंने इस एनर्जी के जो इस दौर में खासतौर से जब आजकल लगातार नॉर्थ ग्रिड फेल हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें फेल हो रही हैं, उसमें लगातार एनर्जी फील्ड में वो काम कर रहे हैं। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आली जनाब चीफ गेस्ट मिस्टर ओम प्रकाश जी से रिक्वेस्ट है कि उनको अवार्ड अपने हाथों से दें। जोरदार तालियों के साथ हमारे अवार्डीज की आप हौसला अफजाई करें। इसके बाद समाज सेवा का उत्कृष्ट अवार्ड राजीव गांधी राष्ट्रीय निर्माण अवार्ड जो दिया जा रहा है वो मिस्टर रवि नायकर जी को दिया जा रहा है। मिस्टर रवि नायकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, उनके साथ बहुत सारे लोग हिम्मत अफजाई के लिए उनके यहाँ पर आए हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और सीवान से चुने हुए हमारे लोकसभा के MP मिस्टर ओम प्रकाश जी के हाथों अपने अवार्ड प्रदान करें। मिस्टर रवि नायकर जी गाने वाले वर्कर हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद अच्छा इसके बाद जो अगला आप सोशल सर्विसेज की फील्ड में उनको अवार्ड दिया जा रहा है और पूरी जिंदगी उन्होंने सोशल सर्विसेज में ही लगाई है। उसके बाद हम प्रशस्ति पत्र यानी सर्टिफिकेट अभी एक मिनट रवि कुमार जी, आपका ताल्लुक कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप बेंगलोर से आए हैं। मैं आपको बताऊँ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटी मोटी NGO नहीं है। ये
इन बच्चों का। अब मैं अपने चीफ गेस्ट से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। अवार्ड्स का सिलसिला जो चल रहा है अभी बाकी है और लोगों को अवार्ड्स देने हैं भी। डॉक्टर रियाज साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अभी हमारी जो अवार्ड्स की कैटेगरी है अवार्ड दिए जाए। आप सुरेश जी अभी एक मिनट, सुरेश जी मैं आपका नाम ले रहा था कि आप शायद मौजूद हैं। हमारे बॉडी मैं डॉक्टर रियाज साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि गुलचैन जी का इस्तकबाल करें वो फूलों के साथ। अब मिस्टर सुरेश जी यहाँ मौजूद हैं स्टेज पर। मैं चाहूंगा कि सुरेश जी को उनका अवार्ड दिया जाए, राजीव गांधी अचीवमेंट अवार्ड सुरेश जी को दिया जाए। गुलचैन जी के हाथ में अवार्ड दिया जा रहा है। अब मैं गुलचैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे एमपी मिस्टर ओम प्रकाश जी जो यहाँ मौजूद हैं अपने हाथों से इनको अवार्ड दें। मिस्टर गुलचैन जी ओम प्रकाश जी को अवार्ड दें। राष्ट्र निर्माण अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही अभी अवार्ड का सिलसिला जारी है। मिस्टर कालिदास यादव जी, मिस्टर कालिदास यादव जी जोरदार तालियों के साथ अवार्ड का इस्तेमाल करें। गुलचैन जी के हाथों को अवार्ड ले रहे हैं मिस्टर कालिदास जी। अगला नाम मिस्टर लक्ष्मण गणपत कौंडेकर है। मिस्टर लक्ष्मण गणपत जी यहाँ मौजूद हैं। मिस्टर लक्ष्मण गणपत कांडेकर जी कौंडलकर, माफ कीजिए वो साउथ के नाम तो जुबान नहीं चल पाती है। सोशल वर्क के बाद मिस्टर प्रसाद मंत्री जी जो नेशनल इंटीग्रेशन और माधव सिंह जी, चिन्नी लाल धौल जी, उसके बाद अगला अवार्ड सौ हीरा नामदेव पवार जी। सौ हीरा नामदेव पवार जी आप आए हैं? अच्छा अच्छा। मिस्टर मनीष प्रमोद मंडाडे जी, मिस्टर मनीष प्रमोद मंडाडे जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि और मध्य प्रदेश से इसका इसके बाद अगले नाम उनका अवार्ड मिला है सर मिस्टर प्रतीक अग्रवाल जी। और इसके उद्योग रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स की फील्ड में है, खासतौर से हॉकी फील्ड में। एक बहुत मशहूर मैगजीन आती है फिल्मी कलियां, आप उसकी चीफ एडिटर भी हैं। फिल्मी कलियों की चीफ एडिटर हैं आप, बहुत मशहूर आपकी मैगजीन है। देने के लिए स्टेज पर आ चुके हैं मिस्टर रमेश चोपड़ा जी। फिर बाबू का